जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट की 4208 पोस्ट की जो आपकी वैकेंसी थी उसकी, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मैंने बताया भी था आप सभी को कि आरपीएफ और एसएससी दोनों ही डेट पर गए हैं, एक साथ आएंगे। तो आप सभी ने देख लिया यहाँ पर कि परसों एसएससी जीडी का रिजल्ट आया और आज आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया। ओके। और दूसरा साथियों, मैंने बताया था आप सभी को कि रिजल्ट आपका 20 से 25 के बीच आ जाएगा। तो आज 19 है और आज ही आपका रिजल्ट जारी हो गया। ठीक है। बाकी साथियों, बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं और मतलब आरपीएफ की जो उसकी जो इमेज है उस पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं साथियों के द्वारा कि इस बार की जो कट ऑफ है 100 में से, तो जो मतलब 75 से 80 के बीच जो मैंने बताया था आपको, वो परसेंटेज तो सही है। लेकिन साथियों, जब मार्क्स में हम देख रहे हैं तो मार्क्स कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा हाई गई है ना। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम कहीं घपला तो नहीं हो गया, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सही किए थे वो गलत पाए गए थे आंसर की में, और जो हमने गलत किए थे वो कहीं ना कहीं सही पाए गए थे। ऐसा एक बच्चे का सवाल नहीं, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है। तो इसको लेकर के दूसरी तरफ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मैम आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ थी वो 91 गई थी, लेकिन यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल की कट ऑफ उससे ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि साथियों इसकी तो 10 गुना वैकेंसी थी आरपीएफ एसआई से। तीसरी बात साथियों, देखो हमारे पास तो चलो खैर इतना बड़ा डाटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अंकित भाटी सर के भी द्वारा इतनी ही कट ऑफ लगभग बताई गई थी कि आपकी जो कट ऑफ है वो 80 से 85 तक रह सकती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी वो बहुत ज़्यादा हाई गई है, और 120 में से अगर हम निकालें तो जनरल की 91.2 गई है, ओबीसी मेल की 88.8 गई है, ईडब्ल्यूएस की 85 गई है, एससी की 84 गई है और एसटी की 78 गई है। वहीं पर फीमेल की बात करें तो 83 पॉइंट गई है जनरल की, ओबीसी की 84 पॉइंट और ईडब्ल्यूएस की 81 पॉइंट, एससी की 79 और एसटी की 74 यहाँ पर पॉइंट कट ऑफ गई है। तो इतनी हाई कट ऑफ जाने के पीछे क्या कारण है, मतलब इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ, इसको लेकर के बहुत सारे साथियों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स है कि कट ऑफ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। क्योंकि जैसे ही बच्चों ने आंसर की चेक की थी तो बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मैंने ये क्वेश्चन तो लगाया ही नहीं था, जबकि मेरा ये क्वेश्चन आंसर की में लगा हुआ है, यानी मैंने सही क्वेश्चन लगाया था और गलत क्वेश्चन लगा हुआ है। अब क्या कंप्यूटर में हुआ, कैसे हुआ, बच्चों के किस तरह से ऑप्शन चेंज हुए, ये तो अब आरपीएफ ही जवाब देगा इसका। बाकी बहुत सारे साथियों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ से हो रही है कि आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि कट ऑफ की इतनी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जब आरपीएफ एसआई की कट ऑफ 91 गई है तो इससे कम ही कट ऑफ का आंकड़ा सबका था कि इससे ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर 10 गुना है। और 10 गुना होने का मतलब साथियों आप सभी जानते हैं कि 10 गुना होने का मतलब कितना ज़्यादा है। वहाँ पर 4000 बच्चे बुलाए गए थे, यहाँ पर 42,000 बच्चों को बुलाया गया है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर कहीं ना कहीं खेला हुआ है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर एसएससी को मेल भेजा जाएगा, एसएससी को आरटीआई से पूछा जाएगा, मैं पूछूंगी साथियों। आप सभी इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी जो आरपीएफ के द्वारा कट ऑफ जारी की गई है वो परसेंटेज में जारी की गई है, और जो अभी मैंने बताई है ये आपकी साथियों मार्क्स में है। 91.1 जनरल की, मेल की, ओबीसी की 88.8, ईडब्ल्यूएस की 85, एससी की 84 और एसटी की 78, है ना। वही फीमेल की 83 जनरल की है, 84 ओबीसी, 81 ईडब्ल्यूएस, 79 एससी और 74 एसटी। इस तरह से आपकी कट ऑफ है। अब बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि रोल कैसे चेक करें, तो अपना रोल नंबर डालना है, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, प्रियंका शर्मा स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सभी साथियों जाइए और आपको पीडीएफ पर क्लिक करना है। पीडीएफ पर क्लिक करके ऊपर सर्च के बटन में आपको ऑप्शन अपना रोल नंबर डालना है, और रोल नंबर आप डालेंगे तो आपका रोल नंबर हाईलाइट होकर आ जाएगा। इट मीन्स आपका लिस्ट में नाम है।
139 पेज की आपकी पूरी लिस्ट जारी की गई है, यानी पूरी पीडीएफ है। उसमें 42,137 समथिंग बच्चा है जो कि उसमें आया है। 42,000 समथिंग बच्चा पीटी, पीएमटी और डीवी के लिए बुलाया गया है। ठीक है, बाकी मैंने डिटेल जानकारी आपके फिजिकल से संबंधित चैनल पर डाल रखी है, तो आप सभी जाकर के उसको जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो आप सभी। बहुत सारे सवाल साथियों के आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कितने ज़्यादा परेशान होंगे साथियों। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए कि जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है वो भी कितनी बार असफल हुए होंगे, तब जाकर उन्होंने सफलता देखी है। तो किसी ने सही कहा है कि अंधेरे के बाद ही हमें उजाले के दर्शन होते हैं, यानी रात के बाद ही दिन होता है। तो आप सभी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की तैयारी में लग जाए जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। बाकी इस चीज़ की पूरी जांच की जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। एक तो आंसर की आने के बाद सवाल उठाए गए आरपीएफ पर कि भाई ऐसा क्या हुआ। अब रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के बाद सभी बच्चे अपनी कट ऑफ को देखकर शॉक्ड हैं कि ऐसा क्या हुआ। ओके, ये जो कट ऑफ थी आपकी 120 में से आनी थी, 80 से 85 जो 75 से 80 जा रही थी, लेकिन साथियों यहाँ पर उन्होंने 100 में से जारी की है। तो ऐसा क्यों किया, इसका सवाल बिल्कुल खोजेंगे। चैनल से जुड़े रहें आप सभी, परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें, संतोष रखें और पूरा यहाँ पर आप सभी जुड़े रहें। हर अपडेट आपको दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लें। नई वैकेंसी की भी अभी अपडेट है नहीं वैसे कोई, लेकिन हाँ आएगी तो मैं तुरंत ही आपको बताऊंगी। और दूसरा है साथियों यहाँ पर कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। अब देखिए इसका फिजिकल कितने दिन में होता है, ये आपके फिजिकल पर डिपेंड करेगा कि फिजिकल में कितने बच्चे पास कर पा रहे हैं, उसके आधार पर ही सेकंड लिस्ट आएगी। तो अभी सेकंड लिस्ट का कोई भी यहाँ पर बातचीत नहीं की जा सकती है बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी के साथ, क्योंकि भाई ये आपकी सेकंड लिस्ट डिपेंड कर रही है आपके फिजिकल पर। लास्ट टाइम तो आई थी, बच्चे नहीं कर पाए। अब ये कितना समय देते हैं बच्चों को फिजिकल के लिए, अगर जल्दी बुला लेंगे तो हो सकता है कि बच्चे मतलब बहुत सारे तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे ना कि रिजल्ट आएगा तभी हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो भी है सेकेंड लिस्ट का तो खैर अभी नहीं बताया जा सकता। हाँ, लास्ट भर्तियों के आधार पर आपको यही बताया जा रहा है कि सेकेंड लिस्ट जारी होती है, थर्ड लिस्ट जारी होती है अगर बच्चे कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि जितनी वैकेंसी होती है उतनी ही इन्हें फुलफिल करनी होती है। आई होप सारी जानकारी मिल गई होगी। बिल्कुल निराश हताश नहीं होंगे, उम्मीद धैर्य से काम लेंगे। जिन साथियों का सिलेक्शन हो गया है बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी साथी अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि फिजिकल को आपको फिजिकल के लिए कब बुला लिया जाएगा ये शायद आरपीएफ को भी नहीं पता, क्योंकि आरपीएफ एसआई का फिजिकल शुरू होने जा रहा है और उसमें सभी बच्चे जितने भी हैं जाएं, है ना, और उसके तुरंत बाद ही इसका फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो समय बहुत कम है। राधे राधे, जय हिंद।